आज है 5 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। बंगाल में लो प्रेशर, झारखंड सहित इन राज्यों में दुर्गा पूजा के दौरान होगी बारिश। दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू हो गया है। त्योहार पर बारिश का खतरा नजर आने लगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड में दुर्गोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। दोनों राज्यों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में झारखंड को लगा झटका। मिलावटखोरी पर रोक लगाने, उपभोक्ताओं तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इसे लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर हुए प्रयासों की रैंकिंग में झारखंड पिछले वर्ष के मुकाबले 13 पायदान नीचे लुढ़क गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जारी इंडेक्स में झारखंड 16वें स्थान पर था। चुनाव आयोग का रांची डीसी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। रांची के नवनियुक्त उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर 2021 के आदेश का हवाला देते हुए राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ 15 दिन के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और चार्ज मेमो जारी कर आदेश आयोग को सूचित करने का आदेश दिया है। पास में घूस लेते मुखिया पति रंगे हाथ धराया। बेरमो के नावाडीह प्रखंड के चपरी पंचायत की मुखिया आरती देवी के पति सुंदर महतो को एसीबी धनबाद की टीम ने शुक्रवार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी ने सुंदर महतो को नावाडीह बैंक ऑफ इंडिया शाखा परिसर से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नवरात्रि में सीएम हेमंत सोरेन की रांची को कांटाटोली फ्लाईओवर की सौगात। नवरात्रि में सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची को कांटाटोली फ्लाईओवर की सौगात दी है। इससे जाम से कराहती रांची को बड़ी राहत होगी। मुख्यमंत्री ने रांची के 4 लेन स्मार्ट पथ और धनबाद के 8 लेन पथ का भी उद्घाटन किया। इस खास मौके पर सीएम ने कांके रोड फ्लाईओवर की आधारशिला समेत 31 परियोजनाओं का तोहफा दिया है। झारखंड में एनसीपी को झटका, इकलौते विधायक कमलेश सिंह बीजेपी में शामिल। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश के हुसैनाबाद से विधायक ने पिछले साल 1 नवंबर को हेमंत सोरेन नीत सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सिंह का भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने पार्टी मुख्यालय में एक समारोह के दौरान भाजपा में स्वागत किया। कोयला चोरी की होगी सीबीआई जांच, कोर्ट को है बड़ी आशंका। धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने फैसला सुनाया और इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया है। झारखंड को मिला पहला ट्रांसपोर्ट नगर, सीएम हेमंत ने किया उद्घाटन। झारखंड को पहला ट्रांसपोर्ट नगर निगम मिल गया है। रांची के सुकुरहुटू में बने ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने फेज 2 की नींव भी रखी। कार्यक्रम के दौरान नगर और आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के सभी बड़े जिलों में ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के प्रस्ताव को सीएम ने सहमति दी है। जेलों में कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए। राज्य के जेलों में कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर तल्ख हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज करते हुए जाति आधारित भेदभाव, काम के बंटवारे और कैदियों को उनकी जाति के अनुसार अलग वार्ड में रखने के प्रचलन की निंदा की। रेलवे में 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती, 10वीं पास आईटीआई वाले कर सकते हैं आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 14,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली। 16 अक्टूबर 2024 तक इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आरआरबी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खोल दी, जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड के 1092, 3 ओपन लाइन के 8,052 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड पीयूएस के 5,154 पद भरे जाएंगे। टाइगर जयराम महतो ने चुनावी रणनीति को लेकर किया प्रेस वार्ता। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा ने 6 विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर सीट से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी।
भाजपा में टिकट को लेकर दावेदारों की धड़कनें तेज। विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट के दावेदारों की धड़कनें तेज हो गईं। दुर्गा पूजा के दौरान ही भाजपा की पहली सूची जारी होने की संभावना को देखते हुए दावेदारों ने धनबाद से रांची, दिल्ली तक लॉबिंग तेज कर दी। सब आखिरी मौके पर भी जुगाड़ बनाने में लगे हुए हैं। भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा मारामारी धनबाद विधानसभा सीट को लेकर है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका को कोर्ट ने किया स्वीकार। ईडी के विशेष न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के दस्तावेज देखने से संबंधित अनुरोध याचिका को स्वीकार कर लिया है। पूजा सिंघल की ओर से याचिका दाखिल कर अनुरोध किया गया था कि ईडी ने अनुसंधान के क्रम में कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए जिसको ईडी ने आधार तो बनाया, लेकिन उन दस्तावेज को अदालत में दाखिल चार्जशीट में सिर्फ सूची दी गई है। कल से शुरू होगी इंडिया बनाम बांग्लादेश T20 सीरीज। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में हराया है। टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। दोनों टीम के बीच पहला T20 कल खेला जाएगा। 32 खेलों के साथ राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2024-25 का शुक्रवार को रंगारंग शुभारंभ हो गया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 32 खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। बदल गया ड्राइविंग लाइसेंस का नियम, नोटिफिकेशन जारी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अब लाइसेंस और आरसी कार्ड नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार आरसी कार्ड और लाइसेंस कार्ड का प्रिंट ऑनलाइन निकाला जाएगा। ये कार्ड मान्य रहेगा। परिवहन विभाग ने स्मार्ट चिप कंपनी से करार खत्म होने के बाद ये बदलाव किया है। गिरिडीह में 3.5 लाख लोगों का बिजली बिल माफ। गिरिडीह के 3,53,293 उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हो गया। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत इन सभी ग्राहकों का बिजली बिल माफ हुआ। टाउन हॉल में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र दिया। इस योजना के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल माफ किया गया। पुलिस ने हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 1 लाख इनामी नक्सली गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को नक्सली के विरुद्ध अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भाकपा माओवादी का 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया। पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार नक्सली गुलशन उरांव और फूलचंद उरांव पिता नेहरू उरांव का रहने वाला है। भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला, सभी सामान भारत में बनाने की तैयारी। पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल के हालात हो रहे हैं और दुनिया 2 गुटों में बंटती नजर आ रही है। ऐसे समय में भारत की ओर से भविष्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस क्रम में भारतीय वायुसेना ने भी बड़ा फैसला लिया है। वायुसेना अपनी जरूरत का सभी सामान भारत में ही बनाने पर विचार कर रही है। झारखंड सरकार की चिट्ठी पर चुनाव आयोग ने जताई आपत्ति। चुनाव आयोग ने झारखंड के कैबिनेट सचिव की चिट्ठी पर कड़ी आपत्ति जताई। पिछले महीने झारखंड के कैबिनेट सचिव द्वारा चुनाव आयोग को लिखे गए एक पत्र को अवांछित कथा का प्रचार करार दिया गया। चुनाव आयोग ने यह भी दोहराया कि झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। दिल्ली, मुंबई के बाद इन शहरों में एप्पल खोलेगा 4 नए स्टोर। एप्पल ने भारत में 4 नए स्टोर खोलने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कंपनी दिल्ली और मुंबई में अपने ऑफिशियल स्टोर खोल चुकी है, जिन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। ऐसे में अब कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिटेल डियर्टे ओब्रायन ने कहा कि हम भारत में और स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजेस में नहीं हो सकेगा इंटर में नामांकन। रांची विश्वविद्यालय के 14 अंगीभूत कॉलेजेस में इंटरमीडिएट संकाय में नामांकन नहीं हो सकेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने नामांकन को लेकर दायर जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनाया। झारखंड से दिल्ली के लिए चलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे ने दिल्ली रूट के लिए गोड्डा स्टेशन से एक नई एक्सप्रेस ट्रेन का ऐलान किया। इसकी समय सारणी भी रेलवे द्वारा जारी कर दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड और उड़ीसा के 3 नई लाइन का शिलान्यास कर सकती हैं। उनका 23 अक्टूबर को रायरंगपुर स्थित पैतृक गांव ऊपरबेड़ा में आगमन प्रस्तावित है। एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाएंगे एस जयशंकर। 9 साल बाद कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद में 15-16 अक्टूबर को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया था, लेकिन अब खबर आई है कि उनकी जगह पर विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएंगे।
कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी, बढ़ेगी सैलरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। ये दर 31 जुलाई 2023 को लागू की गई थी। इससे पहले 2022 में महंगाई भत्ते की दर 34% से बढ़ाकर 42% कर दी गई थी। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।